Good morning, class. Chapter 11 Force and Pressure. In class 7, you have learned how objects move. आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट कैसे होता है. ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स मिलता है या प्रेशर मिलता है तभी उनमें मूवमेंट होता है. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर. हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्ट मूवमेंट कर रहा है या फिर स्लो मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अंटिल टाइम इंडिकेट. एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में उसको कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ा उस टाइम को हम इंडिकेट करते हैं. यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड. आप जानते हो कि एक बॉल है जो कि ग्राउंड पे मूवमेंट कर रही है. ठीक है, स्लोज डाउन. ठीक है, लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. कभी कभी एक्चुअली मूवमेंट करती करती उसकी स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है. ठीक है, समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. और कभी कभी क्या होती है, वो बॉल जो मूवमेंट करी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है. कभी ईस्ट में जा रही होती है, कभी वेस्ट में चलती है. एक्चुअली बॉल का डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. एक्चुअली ये जब पॉसिबल है कि दैट द बॉल में स्लो डाउन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बॉल कब धीरे हो जाएगी अपनी डायरेक्शन कब वो चेंज कर लेगी, है ना. हैव यू एवर वंडर्ड दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर. आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट कब स्लो हो जाएगा कब फास्टर हो जाएगा और चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन कब चेंज कर लेगा. ठीक है, तो यही सब कुछ डिपेंड करता है. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. हम कुछ रोज के एक्सपीरियंस के थ्रू देखते हैं. वॉट डू डू टेक टू मेक अ फुटबॉल मूव. आप एक फुटबॉल को देखिए, उसका मूवमेंट देखिए, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें भी क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो व्हाट डू यू डू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. एक मूविंग बॉल फास्टर कैसे हो जाती है. हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप अ बॉल. और एक गोलकीपर उस बॉल को रोकता कैसे. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल. एक हॉकी प्लेयर तो भी मूविंग बॉल का डायरेक्शन वो कैसे चेंज कर देता है. ठीक है, विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक, एक स्टिक के थ्रू अपना डायरेक्शन चेंज करता है. ठीक है, हाउ डू फील्डर स्टॉप ए बॉल. एक फील्डर्स जो हैं वो बॉल को कैसे स्टॉप करते हैं. अब बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, और एक बॉल कैसे हिट की जाती है थ्रू अ बैट्समैन. इन ऑल दिस सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू बी मूव फास्टर और स्लोवर बाय डायरेक्शन ऑफ मोशन इट्स चेंज. एक्चुअली आप इन सब सिचुएशंस की समझ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, कुल मिला के एक बॉल है, फुटबॉल है, कुछ भी है, वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, वो मोशन में हो रही है, वो किसी के थ्रू उसका डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है, उसका मोशन चेंज किया जा रहा है. एक्चुअली उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है ना. हम ना वही चैप्टर में मैंने क्या बोला, फोर्स. अगर हम उसको फोर्स दे रहे हैं, अगर प्रेशराइज करें, फोर्स दे रहे हैं ना, उस पर फोर्स कोई कर रहे हैं या प्रेशर कर रहे हैं तो ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसका मूवमेंट हो रहा है. तो हम इसी को बोल रहे हैं कि मोशन इज चेंज. उसका मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. वी ऑफन से दैट ए फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल. हमको पता है कि इस बॉल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है. व्हेन इट इज़ किक्ड, उसको जब हमने किक किया है तो उसके ऊपर क्या क्या एक फोर्स अप्लाई किया है, तो ये क्या हो गया, फोर्स. वेन इज किक इट इज पुश्ड, थ्रो और फ्लिक्ड. अगर हमको थ्रो किया है, पुश किया है, फ्लिक्ड किया है तो हमने उसके ऊपर क्या है, फोर्स अप्लाई किया है ना. तो यही क्या हो गया, फोर्स. व्हाट इज अ फोर्स, व्हाट कैन इट टू बी बॉडीज ऑन विच इज अप्लाई. ये फोर्स बॉडीज पे कैसे अप्लाई होता है, जिसको भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर, किसी मूवमेंट कैसे हो रहा है इस चैप्टर में उसको सर्च करना है. ओके, हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से. फोर्स अ पुश और ए पुल, है ना. हम बोलते हैं फोर्स क्या है, एक पुश है और एक पुल है. एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. एक्चुअली ये सारी टर्म्स जो आप पढ़ रहे हैं, ओपनिंग, शटिंग, टिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड. ये सारी टर्म्स क्यों डिस्क्राइब हो रही है, उस टास्क को, फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज. ये सारे एक्शन है मतलब कुछ ना कुछ, एक्चुअली कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं ना इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, फुटबॉल है, उसमें कुछ ना कुछ पुशिंग हो रही है, पुलिंग हो रही है, लिफ्टिंग हो रही है, हिटिंग हो रही है, तो ऑब्जेक्ट में चेंज आ रहे हैं, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना. हम फोर्स अप्लाई करें. कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट. इस टर्म्स को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, इस जगह टर्म्स को हमको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप एक्चुअली क्या देख रहे हैं इसमें, फर्स्ट में आपको डायग्राम के थ्रू क्या दिख रहा है, अ गोल कीपर सेविंग अ गोल. एक गोलकीपर है, यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल होने से रोक रहा है. ठीक है, तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है. हॉकी प्लेयर
फ्लिकिंग अ बॉल, एक हॉकी प्लेयर फ्लिक कर रहा है, मतलब बॉल को हॉकी की बैकेट के थ्रू फ्लिक कर रहा है, दूर भेज रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड थर्ड वन क्या, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, अ फील्डर क्या हो रहा है, एक बॉल को स्टॉप कर रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, उस कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फोर्स अप्लाई हो रहा है मतलब मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब आप आगे क्या देखते हैं कि टेबल दिए है ना, टेबल दिए, टेबल गिव सम एग्जांपल ऑफ फैमिलियर, कि कहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, सिचुएशंस अप्लाई हो रही है, किन ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस किया जा रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। बॉल मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, टेबल 11.5 आइडेंटिफाई एक्शंस ऑफ पुश और पुल, जो पुशिंग और पुलिंग हो रही है तो एक्शंस कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, फर्स्ट क्या है, मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, है ना, एक बुक अगर टेबल पे प्लेस्ड है, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली क्या होगा, हम पुश करेंगे, पुल कर सकते हैं, उसको लिफ्टिंग कर सकते हैं, है ना। एक्शन के भी ग्रुप्ड, यस पुश करेंगे तो भी वो आगे बढ़ेगी, यस पुल करेंगे तो भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब ये सारी एक्टिविटी, अगर हम एक डोर को ओपन करना है, ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, एक बॉटल फिल करनी है ना, अ फुटबॉल प्लेयर टैकिंग अ पेनल्टी किक, एक पेनल्टी किक मिली है फुटबॉल प्लेयर को, वो फुटबॉल को थ्रो करना है, मतलब यही है कि एक्शन कौन कौन से हो रहे हैं, एक्शन क्या हो रहा है उसमें, पुशिंग हो रही, पुलिंग हो रही, पिकिंग हो रही, हिटिंग हो रही, लिफ्टिंग हो रही है, एक्शन अलग अलग, किस कौन से प्रोसेस में कौन कौन सा एक्शन लगेगा, उसी बेस पे टेबल आपको फिलअप करना है, ठीक है। आप क्या आगे है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश और बोथ, क्या कोई सारे एक्शन ऐसे कि डबल भी हो सकते हैं, पुलिंग भी हो रही है, यहाँ पुशिंग भी हो रही है, कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज बी पुश्ड और पुल्ड। इन साइंस अब पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अब क्या हो रहा है, इन साइंस में हम क्या बोलेंगे, अ पुश और ए पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल किया जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोर्स। दस वी कैन से दैट इज अ मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट फॉर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए फोर्स। अब मोशन क्या हो रहा है, वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें एक्शन हो रहा है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, अब फोर्स का चेंज होता है वो प्ले में। लेट अस ये फाइंड आउट, मतलब इसी टेबल में उसको पूरा फाइंड किया गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। एक्चुअली फोर्स क्यों हो रहा है, एक कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है तो क्या उसके थ्रू क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। आप देख सकते हो, अ मेन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, एक कार सिंपली खड़ी है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब ये आदमी उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, और कार बीइंग पुश्ड बाय अ मेन, और कार उसको पुश्ड कर रहा है तो मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्शन है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये भी हम उसका उसमें क्या आ रही है, मोशन में आ रही है, क्या आ रही है, मोशन में आ रही है, ठीक है। हु इज पुशिंग होम, अब ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रही, मतलब पता लग रहा है कौन किसे पुश कर रही है, यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी को वही बोला है उसने कि सपोज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू दिस प्रेजेंस, है ना। सपोज द मैन हु बिंग्स टू पुश द कार, अगर कार को पुश करता है, दैट इज अप्लाइज द फोर्स ऑन द इट, उसके ऊपर क्या रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। द कार में बिगिन टू मूव इन द, कार मूवमेंट करती इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में कार क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। नॉट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। आपने क्या देखा, एक मैन क्या होता है, मूवमेंट करता है, कार को अप्लाई मतलब उस डायरेक्शन में वो क्या करती है, पुश होती है कार और आगे बढ़ती है, ठीक है। ओके क्लास, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।